कोई कोटिक संग्रहो कोई लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति बिदारन हार। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आज का जो हमारा विषय है, हमारी चर्चा है लाला लाली को भोग कैसे लगाना है, किन चीजों को साथ में लगाना है और किन चीजों को साथ में नहीं लगाना है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। तो देखिए, सबसे अहम बात, सबसे अहम प्रश्न आता है कि जब भी लाला लाली को भोग लगाते हैं हम, भोग लगाइए तो आपको जो भोग लगाना है वो 6 महीने के भी, मैं हमेशा कहती हूँ उनसे भी कोमल बच्चों के समान का आपको भोग लगाना है। लाला लाली को जो भोग लगता है वो बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, ऐसा भोग होता है जिसको जब लाला लाली पाएं तो उनको जरा भी कष्ट ना हो। क्योंकि देखिए, आप बहुत ज्यादा तीखा मत करिए, बहुत ज्यादा गरम मसाला मत डालिए, लाल मिर्च का प्रयोग कम करिए, क्योंकि लाला लाली मेरे बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जब लाला लाली को भोग लगाते हैं वो, ठीक है, तो भोग में वो क्या करते हैं, सारी ही चीजों को एक साथ रख लेते हैं। कौन सी चीजों को रख लेते हैं, वो क्या करते हैं, मीठा हलवा ले लेते हैं, हलवे के साथ में वो दूध ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, आप हलवे का और दूध का भोग लगा सकते हो। वो क्या करते हैं, हलवा भी ले लिया उन्होंने, दूध भी ले लिया उन्होंने, दही भी ले लिया थोड़ी सी उन्होंने चीनी के साथ में, और फिर उसके साथ में उन्होंने हलवा, दूध, दही। सबसे पहली चीज, दूध और दही का प्रयोग आप भोग एक साथ नहीं लगा सकते हो, मत लगाइए लाला लाली को। आप ऐसा भोग लगाइए जो आप खुद जैसे खाते हो। अब आप बताओ, हलवे के साथ में आप दही तो नहीं खा सकते, हलवे के साथ में हम दूध भले ही खा सकते हैं कि पहले हमने दूध हलवा खाया, फिर पानी पिया, फिर हमने दूध जो है वो पिया। तो इसी प्रकार से लाला लाली को जब आपको भोग लगाना है तो इस तरीके से भोग लगाइए कि जैसे आप भोग खाना खाते हो, जैसे वैसे ही आपको लाला लाली को भोग लगाना है। फिर लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, दाल और चावल का भोग लगा दिया, साथ में उन्होंने जामुन का भोग भी रख दिया, जामुन जैसा फल या काले अंगूर रख दिए, और उसके साथ में उन्होंने दूध रख दिया। ऐसा भी नहीं करना है। पहली बात तो जामुन का तो मुझे क्षमा करें, मैंने नाम ले लिया, जामुन का भोग तो लाला लाली को लगता ही नहीं है। फल का आप भोग, दाल चावल यदि आप भोग लगा रहे हो तो आप फल का खिला सकते हो, लेकिन उसके साथ में ये विपरीत भोजन हो जाएगा दूध का। यदि दाल चावल है तो उसके साथ में आप दूध नहीं खिला सकते हो लाला लाली को। दूध का भोग आप जो है, यदि आपने दाल चावल लाला लाली को दोपहर में खिलाया है तो आप 1 घंटे 2 घंटे बाद आप उनको दूध पिलाइए, लेकिन साथ में भोग जो है वो दूध का नहीं लगेगा जी। फिर मैं आपको बताती हूँ लोग क्या करते हैं, शाम के समय दही का भोग लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया, मीठी दही ले ली, पूरी ले ली, पराठा ले लिया, कोई बात नहीं। यदि आप दही और पराठे का भोग लगाना चाहते हो तो आप एक काम करें, मीठी दही की जगह पे आप उसको नमकीन दही कर लीजिए। यदि आपको रात में भोग लगाना पड़ रहा है, वैसे रात में लाला लाली को जो भोग लगता है वो बाल भोग, दूध का अवश्य भोग लगता है। गर्मियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग जैसे रात में भी भोग लगाएंगे दही का, तो क्या करिए, मीठी दही की जगह पे आपको उसको जो नमकीन दही कर लेना है, आपको उसमें तड़का लगा देना है जी। क्योंकि रात को दही नहीं खा सकते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो, हम नहीं खाते, तो लाला लाली तो भाई मेरे कितने छोटे प्यारे से हैं, तो ये कैसे खा सकते हैं। तो इनको आपको जब भी आप दही रात में अगर आपको भोग लगाना है तो आप मीठे की जगह पे नमकीन दही दीजिए।
उसमें आप क्या करिए मैं बताती हूँ। आप थोड़ा सा देशी घी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा राई डाल दीजिए, फिर आप उसमें थोड़े से करी पत्ते डाल दीजिए, उनसे आप थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च आप उसमें डाल के आप दही में तड़का लगा दीजिए। उसको दही को पहले ही आप बहुत अच्छे से स्मूथ करके अच्छे से फेंट लीजिए, फिर उसके बाद वो तड़का लगा दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक या काला नमक मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप लाला लाली को रात में भोग लगा सकते हो पराठे के साथ में। ठीक है, ये बात आ गई। फिर बात आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दही के साथ में ही वो दूध की मिठाई का भी भोग लगा देते हैं, जैसे कलाकंद हो गया या रसमलाई हो गई या कोई भी मीठा जो मिठाई होती है उसके साथ में वो दही का प्रयोग करते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। देखिए, दही का प्रयोग आप पेड़े के साथ में भले ही कर सकते हो, जो लाल वाले पेड़े होते हैं उसके साथ में आप दही और पेड़े का खिला सकते हो, लेकिन यदि जो कलाकंद हो गया या रसमलाई हो गई उसके साथ में आप दही का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि दही और दूध आप एक साथ तो लाला लाली को कोई भी चीज खिलाइए ही मत जी। ठीक है, फिर मैं अभी जल्दी एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो माता जी थी वो बहुत अच्छी सेवा, खैर बहुत ही सुंदर सेवा है उनकी, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती हैं लाला लाली की, बहुत लाड से। हो सकता है मेरे समझने में थोड़ी भूल हुई हो, तो मुझे लगा कि उन्होंने हलवा लिया हुआ था, हलवे के साथ में उन्होंने दूध का और दही का वो तीनों ही चीजों को खिला रही थी। तो दूध हलवा आप खिलाइए, लेकिन उसके साथ में दही नहीं, उसके साथ में आप मलाई खिला सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर बात आती है कि दही के साथ में आपको दूध का जितनी भी चीजें बनी है उसका आइटम आपको नहीं भोग लगाना है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि दूध लाला लाली को उन्होंने नाश्ते में सुबह सबसे पहले उन्होंने दूध का भोग लगाया, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें का भोग लगा दिया जो कि विपरीत है, जो कि दूध के साथ में नहीं लगाई जाती हैं, तो उसका प्रयोग आप थोड़ी देर बाद करिए जी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अहम था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रही थी, और जिन फलों का भोग नहीं लगता है तो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वो सारी लिस्ट शेयर की हुई है कि कौन सी सब्जियों का लाला लाली को भोग नहीं लगता है, फलों का भोग नहीं लगता है जी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे लाला लाली के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए जी। तो आशा करती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिले होंगे। इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए कि जो चीज़ों को जो आप स्वयं नहीं खाते हो, जो आप स्वयं अपने छोटे बच्चों को भोग नहीं लगाते हो, तो लाला लाली को आप कैसे भोग लगा सकते हो? वो तो इतने कोमल है, 6 महीने से भी कोमल है वो जी। तो इस चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जो भी जैसे सब्जियां हो गई या कुछ ऐसा आपने भोग लगाया हुआ है, जैसे कड़ी चावल का मानिए आपने भोग लगाया है लाला लाली को, तो फिर आपको जो दूध का सेवन उनको कराना है वो 2 घंटे 3 घंटे बाद ही कराइए, क्योंकि कड़ी चावल के बाद दोपहर में अगर आपने भोग लगाया है तो फिर वो शाम को ही आप उनको भोग लगाइए दूध का जी। तो दही के साथ में आपको कुछ इस तरीके का थोड़ा एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये फिर थोड़ा विपरीत भोजन हो जाता है। जैसे खिचड़ी है, उसके साथ में आप दही का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आप दूध का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी हो गई, उसके साथ में आप दही आप आराम से खिला सकते हो लाला लाली को सुबह को, लेकिन उसके साथ में दूध का प्रयोग बिल्कुल। तो ये मेरे भाव थे। तो आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। मेरे लाला को देखिए आज कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।